हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि समीकरण कैसे हल किया जाता है। अगर आपसे समीकरण हल करना नहीं आता है तो अगर आपने इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लिया तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप ऐसे समीकरण बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ऐसे समीकरण हल करने के लिए सबसे पहले आपको पक्षांतर का नियम पता होना चाहिए। क्या होता है पक्षांतर का नियम? तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि टोटल पक्षांतर के नियम 4 नियम होते हैं। अगर आपने 4 नियम सीख लिया तो आपके सामने चाहे जैसे भी समीकरण आए आप सभी समीकरण को बहुत आसानी से हल कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो पहला नियम होता है पक्षांतर का, तो वो होता है कि अगर कोई भी संख्या बराबर के इस साइड प्लस चिन्ह के साथ है और अगर उसे बराबर के उस साइड भेजेंगे तो माइनस चिन्ह में हो जाएगी। ठीक है, तो ये हुआ पहला नियम। और दूसरा नियम यहाँ पर सीखते हैं कि अगर कोई संख्या बराबर के इस साइड माइनस चिन्ह के साथ है तो अगर उसे बराबर के उस साइड भेजेंगे तो प्लस चिन्ह के साथ हो जाएगी। फिर यहाँ पर तीसरा नियम है कि अगर कोई संख्या बराबर के इस साइड गुणे चिन्ह में है तो अगर उसे बराबर के उस साइड भेजेंगे तो किस में हो जाएगी? भाग में हो जाएगी। और लास्ट यहाँ पर रूल है, चौथा नियम है कि अगर बराबर के इस साइड कोई संख्या भाग चिन्ह में है और उसे बराबर के उस साइड भेजना है तो गुणे में हो जाएगी। बहुत ही बेसिक रूल है, इन नियमों को आप बहुत आसानी से याद कर लीजिए, आपको समीकरण हल करने में बहुत मदद मिलेगी। ठीक है, और इन्हीं के सहारे ही समीकरण को बनाया जाता है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि x + 2 = कितना है? यहाँ पर 5 है। आपको इसमें x का मान निकालना है। कैसे निकाल पाएंगे? तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर x लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए प्लस कितना है? 2 है और बराबर कितना है? 5 है। तो सबसे पहले बराबर के बाद जो संख्या लिखी है उसे हमें लिख देना है। तो बराबर कितना है? 5 है। और यहाँ पे देखिए x के साथ में प्लस कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। तो इस x को क्या करना है? पक्षांतर करना है, तभी तो एक पक्ष में x बचेगा ना। तो अभी देखिए पहले 2 जो है किस चिन्ह के साथ है? प्लस चिन्ह के साथ है और इसे बराबर के उस साइड भेजना है। तो पहला रूल देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर कोई संख्या बराबर के साइड प्लस चिन्ह के साथ है और उसे बराबर के उस साइड भेजना है तो किस चिन्ह में होती है? माइनस में। तो यहाँ पर जो 2 है ना, अभी प्लस में है, बराबर के उस साइड भेजेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और आपको x का मान निकालना है। तो यहाँ पे x बराबर अगर 5 में से 2 घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा? 3 प्राप्त होगा। यही आपका राइट आंसर होगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा है x - 3 बराबर कितना दिया हुआ है? 7। आपको इसमें x का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? एक पक्ष में आपको यहाँ पर सिर्फ x बचाना है और पहले बराबर के बाद जो संख्या लिखी है उसे लिख देना है। तो बराबर के बाद कितना लिखा है? यहाँ पर 7 लिखा है, तो सबसे पहले यहाँ पे 7 लिख देना है। और ये देखिए कि बराबर की इस साइड में तो आपने सिर्फ x को बचाया, तो इस 3 को ना आपको पक्षांतर करना पड़ेगा। ठीक है, इस पक्ष से उस पक्ष में भेजना होगा। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि 3 में कौन सा चिन्ह है यहाँ पर? तो चिन्ह यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, तो बराबर के उस साइड भेजेंगे तो किस में हो जाएगा? प्लस में। तो यहाँ पे प्लस कितना हो जाएगा? 3। और आपको यहाँ पे x का मान निकालना था, तो आप यहाँ पर 7 और 3 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी कितना? 10 मिल जाएगी। यही आपका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपको समीकरण को हल करना होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगला सवाल देखते हैं जो कि तीसरा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे x × 5 बराबर कितना है? 20 दिया हुआ है। तो इसमें आपको x का मान निकालना है। तो कैसे निकाल पाएंगे? तो बराबर के इस साइड में आपको सिर्फ x को बचाना है। ठीक है, और जो बराबर की उस साइड पहले जो संख्या लिखी है ना, बराबर के चिन्ह लगा के पहले उस संख्या को लिख देना है। तो यहाँ पर कितना लिखा हुआ है? 20 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले 20 को लिख देना है और देखना है कि जो x है ना 5 के गुणे में था, तो अगर इसे पक्षांतर करेंगे तो देखिए तीसरा रूल यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर कोई संख्या बराबर की साइड गुणे में है तो उसे बराबर के उस साइड भेजने में कौन सा चिन्ह होगा? भाग का चिन्ह होगा। तो देखिए यहाँ पर जो 5 है ना, अभी x के गुणे में था, तो इधर हो जाएगा किस में? भाग में हो जाएगा। तो भाग का मतलब क्या होता है कि बटे में हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर x का मान निकालना है आपको। तो यहाँ पे फाइनली आपको अगर आप 20 में 4 का भाग करेंगे तो भाग कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा। तो आपको x बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा, 5 प्राप्त हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा, x बराबर 5। तो आपको इस तरह से समीकरण को हल करना है। अब अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है, x भागे 3 बराबर कितना है, 4 है। आपको इसमें x का मान निकालना है। तो कैसे निकाल पाएंगे, तो सबसे पहले आपको पक्षांतर के जो मैंने नियम बताया था उनको पहले अच्छे से आपको याद कर लेना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x का मान निकालने के लिए सबसे पहले इस पक्ष में आपको x बचाना है और बराबर के बाद जो संख्या लिखी है ना पहले उसे लिख देना है। तो बराबर के बाद कितना लिखा है, यहाँ पे 4 लिखा है, तो 4 को लिख देना है। और इस 3 को देखिए अभी यहाँ पर किस चिन्ह में था, x के साथ भाग के चिन्ह में था, और इसे बराबर के उस साइड भेजना है ना, तो किस में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो गुणा कितना हो जाएगा, 3, और x का मान निकालना है। तो यहाँ पे x बराबर अगर 3 का गुणा 4 में कर देंगे तो 4 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो फाइनली आपको x की वैल्यू कितना मिल जाएगी, 12, और यही आपका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो में आपको कुछ भी समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो हम लाते रहते हैं इस चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।